मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। एक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने आए दिग्विजय ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार विश्व व्यापार संगठन के दबाव में किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से अहंकार छोड़कर किसानों के हित में काम करने की अपील भी की। इंदौर के रेसिडेंसी कोठी पर मीडिया कर्मियों से बातचीत में दिग्विजय ने कहा कि कृषि बिल पूरी तरह से किसान विरोधी है। ये एक काला कानून है जो किसानों को कंगाल कर देगा। दिग्विजय ने कोरोना वायरस वैक्सीन पर भी सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि यह भरोसेमंद नहीं है। उन्होंने हरियाणा के मंत्री अनिल विज का उदाहरण देते हुए कहा कि मंत्री ने सबसे पहले वैक्सीन लगवा ली, लेकिन कुछ ही दिनों बाद कोरोना की चपेट में आ गए। पूर्व मुख्यमंत्री ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए। राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह मंगलवार को भारत बंद के दौरान मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की अगुवाई में पहुंचे। इसलिए ये किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। देखिए, बात यह है, जरा प्रमाण तो दें। हमने हमारे इसमें इलेक्शन मैनिफेस्टो में डाला था कि किसानों से चर्चा करने के बाद कैसे इसको और अच्छा बनाया जा सके, उसकी चर्चा करने के बाद कानून लाया जाएगा। इन्होंने चर्चा नहीं की। सेलेक्ट कमेटी का हमने सुझाव दिया था, सेलेक्ट कमेटी पार्लियामेंट की बना दीजिए, उन्होंने माना नहीं और सांसदों को बाहर फेंक दिया, उनको निलंबित कर दिया और बिल पास कर दिया। इसलिए विरोध हो रहा है। मैं तो आज भी मोदी जी से कहूँगा कि अपनी जिद छोड़ें, अपना अहम और अहंकार से ऊपर उठकर, मेरी अभी कोई जो लोग आंदोलन कर रहे हैं चर्चा नहीं हुई है, लेकिन यदि केंद्र सरकार ये तीनों बिल वापस ले लेती है और पार्लियामेंट की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या सेलेक्ट कमेटी बना देती है, जिसमें कि पूरे इन तीनों विषयों को लेकर जो हमारी फार्मर्स यूनियन है, सभी के और जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ बैठ के चर्चा करके फिर से रीड्राफ्ट करें, तो उसमें ये आंदोलन वापस हो सकता है। ये मेरी मान। मैं देखिए, बात यह है, पेंडेमिक समय में जो प्रोटोकॉल है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, लेकिन इसमें जो होड़ लग गई है ग्लोबल लीडर्स में, कौन सा फार्मास्यूटिकल कंपनीज में कौन सा वैक्सीन का यूज़ किया जाए, इससे हमको बचना चाहिए। गिनी पिग नहीं बनाना चाहिए, भारत के लोगों को गिनी पिग नहीं बनाना चाहिए। अब हरियाणा के मंत्री विज साहब ने शोहरत पाने के लिए उन्होंने अपना वैक्सीन लिया और उनको कोविड हो गया। अब एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं साहब, वो सेकेंड डोज के बाद इतने दिनों बाद। बात यह है कि ये नया रोग है, नया वायरस है। इसमें जब तक फील्ड ट्रायल्स काफ़ी एक्सटेंसिव लेवल, वैसे तो कोई भी वैक्सीन आता है तो पहले ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट करने के पहले एनिमल्स पे किया जाता है। खैर, यहाँ पर डायरेक्टली ह्यूमंस पे कर रहे हैं, लेकिन इस पर बड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि आखिर भारत एक प्रयोगशाला नहीं हो सकती है किसी वैक्सीन के लिए। प्रशासन ने कभी आदेश जारी किया है कि किसी भी धरने प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। ठीक है, अरेस्ट कर लें। सर, बाय इलेक्शंस के रिजल्ट्स को आप किस नजरिए से देखते हैं सर? अचंभा हुआ, हमें आश्चर्य हुआ, क्योंकि लोगों में नाराज़ी थी। मैंने सन 77 का चुनाव लड़ा था, जब जनता पार्टी की लहर थी। गांव में हमको घुसने नहीं दिया जाता था, लेकिन इस चुनाव में तो हालत उल्टी थी कि जिन लोगों को गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा था, वो 50, 60, 70 हज़ार से चुनाव जीत रहे हैं। ये कैसा चुनाव है भाई? तो बैलेट का समर्थन करते हैं हम लोग क्या? मैं तो शुरू से कहता हूं कि बटन दबाने के बाद हमारे पास बैलेट पेपर हाथ में जब तक नहीं आएगा, हमें विश्वास नहीं होता।